जिस तरह देश के विभिन्न जगहों पर सत्ता विरोधी नेताओं के विरुद्ध ईडी व सीबीआई की छापेमारी हो रही है, ठीक उसी तरह निकाय चुनाव में भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोई कहता है कि छापेमारी सिर्फ सत्ता विरोधी दल के नेताओं के विरुद्ध की जा रही है, तो कोई कुछ और ही बात कहता है। शुक्रवार की शाम छापेमारी से आहत होकर प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पालिका शमीम अहमद अच्चन ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर छापेमारी को सत्ता पक्ष का बेजा प्रभाव बताया है। श्री अच्चन ने कहा कि नगर में निकाय चुनाव होना है और मैं उक्त चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 1 नवंबर से 4 नवंबर तक मतदाता सूची में परिवर्तन, अपमार्जन और संशोधन का ऑनलाइन कार्य शासन के मंशारूप चुनाव कार्यालय में किया जा रहा था। सत्ता पक्ष के झूठे आरोप व मेरा मनोबल गिराकर जनता को भयभीत करने के उद्देश्य से तहसीलदार व प्रभारी निरीक्षक सहित भारी पुलिस बल के साथ मेरे कार्यालय पर छापेमारी की गई। अपर जिलाधिकारी के आदेशानुसार 4 नवंबर को मतदाता सूची में परिवर्तन व संशोधन हेतु आवेदन की फीडिंग की जा रही थी। क्योंकि निर्वाचन वेबसाइट रात्रि 11:59 पर बंद हो जाती थी, इसलिए देर रात तक कर्मचारी कार्य कर रहे थे। नगर पालिका के कर्मचारी अपने घर जा चुके थे, जिसे फोन कर वापस बुलाया गया और सारे सिस्टम की जांच की गई। श्री अच्चन ने कहा कि बिना सूचना दिए व बिना मेरा बयान दर्ज किए ही अध्यक्ष कक्ष को सीज कर दिया गया। शमीम अच्चन ने कहा कि वर्तमान में मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष है और मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूं, इसलिए सत्ता के दबाव में स्थानीय प्रशासन द्वारा मुझे परेशान करने व मनोबल कम करने हेतु छापेमारी कर हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी हीरा लाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान काफी संख्या में आधार कार्ड मिले हैं। जब पुनः पूछा गया कि आधार कार्ड अवैध थे, तब उन्होंने कहा कि जांच के बाद बताया जाएगा। छापेमारी संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गलत सूचना पर सत्ता पक्ष के दबाव में कानून के खिलाफ देखिए, माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 31/10 को, उसकी प्रति मैं दे रहा हूं आपको। उसमें लिखा गया है कि लोग अपने आवेदन किन किन जगहों पर दे सकते हैं। उसमें नगर पालिका परिषद भी है, क्योंकि कल तक वेबसाइट खुली रहनी थी। रात 12 बजे तक लोगों ने जो आवेदन वहाँ दिए थे उनको सिर्फ अपलोड करने का काम था, इसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं था। बाकी काम तो इसके स्तर में होना था। लोगों ने गलत सूचनाएं दी, उस पर अधिकारियों ने गलत ढंग से एक्शन किया। जैसा कि कार्यालय में दिन में जो छापेमारी हुई थी, तो यहाँ भी कुछ बरामद हुए थे कागजात। यहाँ छापेमारी हुई थी और स्वयं माननीय तहसीलदार महोदय ने सरकार महानुभाव से कहा था, उनका स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा कि यहाँ ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं। नगर पालिका में जो छापेमारी हुई, तो आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष आपकी पत्नी हैं, तो आपको सूचना दी गई? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी। हमें सबसे बड़ा खेल इसी का है कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई, हमको कोई फोन भी नहीं किया गया और वहाँ ऐसे हो रहा था जिसमें कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसको अटैक करने, अरेस्ट करने के लिए गया। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ सरकारी दस्तावेज पाए गए हैं, तो आपका क्या कहना है? प्रशासन गलत कह रहा है और अगर है तो उसको प्रशासन डिस्प्ले करे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो किसके दबाव में किस तरीके से छापेमारी लगातार हो रही है? आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आप बेहतर समझते हैं कि जिनके दबाव में गलत ढंग से परिसीमन किया गया, जिनके दबाव में गलत ढंग से लोगों को इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वोट जो जायज़ है वो भी न बढ़ने पाए, जिनको ये लग रहा है कि वो चुनाव